डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स होल ऑफ e to the power 2x plus 1 divide e to the power 2x minus 1. हेलो डियर्स, टॉपिक है डिफरेंशिएशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कैलकुलस से है, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। जो दिया है उसको y मान लो, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या दिया, होल ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइड e टू द पावर 2x माइनस 1, ये दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि किसके जगह पे क्या पुट करेंगे कि फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करने से पहले तो e टू द पावर 2x की जगह पे हम cot थीटा पुट करते हैं, पुट e टू द पावर 2x बराबर cot थीटा, ठीक है। सो y का इक्वेशन होगा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स cot थीटा प्लस 1 डिवाइड cot थीटा माइनस 1 होगा। अब हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है ना, अंश और हर ऊपर नीचे, हम दोनों को cot थीटा से डिवाइड कर देते हैं। सो इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स होल ऑफ cot थीटा प्लस 1 डिवाइड cot थीटा, है ना, इसी से डिवाइड करना है, cot थीटा से डिवाइड cot थीटा माइनस 1 डिवाइड cot थीटा होगा। उसके बाद डिवाइड कर दिए तो दोनों को अलग अलग करके करना होगा। सो टेन इनवर्स cot थीटा जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, cot थीटा बाय cot थीटा प्लस 1 बाय cot थीटा होगा, और नीचे वाला में cot थीटा ये भी होगा बटे cot थीटा माइनस 1 बाय cot थीटा होगा ना। अब देखो इसमें से cot कट जा रहा है दो गो, सो इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये बन गया 1 प्लस 1 बाय cot किसके बराबर होता है, 1 बाय cot यानी कि किसके बराबर होगा, cot किसका उल्टा है, 10 का, है ना। सो 1 बाय cot 10, तो टेन थीटा डिवाइड 1 माइनस इसमें टेन थीटा, क्लियर। अब ये देखो ये फॉर्मूला है, किसी फॉर्म में है ये, ठीक है। ये किस फॉर्म का फॉर्मूला है, तो ये है टेन ए प्लस बी के फॉर्म में ये फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा। अगर यहां से नहीं क्लियर है तो इसका अगला स्टेप देखो हम बना रहे हैं कि ये टेन ए प्लस बी के फॉर्म में है ये फॉर्मूला। y इक्वल्स टू टेन इनवर्स है। अब देखो यहां जो 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के फॉर्म में। 10 कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45 का, और 45 यानी कि पाई बाय 4। सो 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 प्लस इसको रहने दो टेन थीटा को डिवाइड, यहां वाला 1 नहीं चेंज करेंगे हम। फिर देखो माइनस टेन थीटा है तो माइनस टेन थीटा। अब देखो इस टेन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये 1 किसके बराबर है, 10 पाई बाय 4 के, तो यहां पे हम 10 पाई बाय 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब पाई बाय 4 को a मान लो, थीटा को b मान लो, क्या बन गया 10a प्लस 10b डिवाइड 1 माइनस 10a इंटू 10b, और ये किसका फॉर्मूला है, 10a प्लस b का, ठीक है। 10a प्लस b का फॉर्मूला है, 10a प्लस b इज इक्वल्स टू होता है 10a प्लस 10b डिवाइड 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये 10a प्लस b का फॉर्मूला है, ठीक है। देखो ये इसी फॉर्म में है। सो ये होगा किसके बराबर, इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स होल ऑफ, इसको देने का भी जरूरत नहीं, टेन इनवर्स 10 a के रूप में पाई बाय 4 प्लस b के रूप में थीटा, क्लियर। अब देखो 10 इनवर्स 10, इस पूरे टर्म को x मान लो, तो 10 इनवर्स 10x कहां का फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। 10 इनवर्स 10x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है ये। सो 10 इनवर्स 10x इज इक्वल्स टू x, तो x के रूप में क्या है, y इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे थीटा है,
हमको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये जो पुट किए थे इसका काम है हम कि यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। निकलेगा यहां से थीटा, e टू द पावर 2x बराबर थीटा, तो थीटा बराबर कॉट थीटा है, तो थीटा बराबर कॉट इनवर्स e टू द पावर 2x। थीटा का वैल्यू ये है। सो इस थीटा का वैल्यू को अब यहां डाल देते हैं, तो y का इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू पाई बाय 4 है ना, पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स e टू द पावर 2x है ना। आप डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस d। देखो इसमें से एक से ज्यादा फंक्शन है ना। फर्स्ट फंक्शन क्या है, कॉट इनवर्स, तो पहले कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन, सो d कॉट इनवर्स e टू द पावर 2x डिवाइड dx। अगला अब कॉट इनवर्स का काम खत्म, फर्स्ट फंक्शन का काम खत्म। सेकंड फंक्शन में e टू द पावर, तो सेकंड फंक्शन में क्या है, e टू द पावर 2x, तो सेकंड फंक्शन है क्या, ये e है सेकंड फंक्शन, ठीक है, सिर्फ e। तो हम e का डिफरेंशिएशन करेंगे, e का पावर जितना है, तो e टू द पावर 2x डिवाइड dx, ठीक है। अब e का काम खत्म, सेकंड फंक्शन का काम खत्म, थर्ड फंक्शन में 2x है, तो d 2x बाय dx। अब डिफरेंशिएशन कर देना है, तो देखो यहां जो कॉट इनवर्स e टू द पावर 2x है, इसको इस e टू द पावर 2x को क्या मानेंगे, x मानेंगे, बन गया कॉट इनवर्स x। अब कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, d कॉट इनवर्स x बाय dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तो इसको लगा के डिफरेंशिएट करो, 0 का तो काम खत्म हो गया, फाइनली बच रहा है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के रूप में देखो e टू द पावर 2x है, सो e टू द पावर 2x का स्क्वायर इनटू, अब देखो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही होता है सेम e टू द पावर 2x, तो इस 2x को x मान लो या e टू द पावर थीटा मान लो, तो e टू द पावर थीटा का डिफरेंशिएशन सेम ही है, इस 2x को हम x मान लेते हैं, d e टू द पावर x बन गया। अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है e टू द पावर x, सो इसके जगह पे 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया e टू द पावर 2x इनटू, अब देखो 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, डिफरेंशिएशन ओवर। अब कैलकुलेशन है, तो इज इक्वल्स टू कैलकुलेट कर दो, 2e टू द पावर 2x और इधर माइनस, तो -2e टू द पावर 2x डिवाइड 1 प्लस e टू द पावर 2x का होल, इसमें स्क्वायर किया करना है ना, तो e टू द पावर 4x होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा यहाँ, तो e टू द पावर 4x, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? इसमें करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हम पुट करें किसकी जगह पे, ठीक है। और ये पता कब चलेगा, जब आपका ट्रिगोनोमेट्री एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए थोड़ा, है ना, बेसिक मजबूत होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का। उसके बाद आप प्रैक्टिस जितना करोगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके जगह पे क्या डालें, हम क्या पुट करें। ये जो पुट किए ये इंपॉर्टेंट है, इसी से जो है सॉल्यूशन शुरू होता है, ठीक है। तो हम क्या किए, e टू द पावर 2x के जगह पे कॉट थीटा पुट किए, उसके बाद दोनों को कॉट थीटा से डिवाइड कर दिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कॉट कॉट कटा, 1 प्लस टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। अब इससे ये फॉर्मूला क्या निकला है, टेन ए प्लस बी के फॉर्म में है ये, देखो यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये फॉर्मूला टेन ए प्लस बी, ए के रूप में पाई बाय 4, बी के रूप में थीटा, टेन इनवर्स टेन एक्स, इस पूरे टर्म को एक्स मान लिए तो बन गया टेन इनवर्स टेन एक्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से ये फॉर्मूला। तो ये किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। तो फॉर्मूला साइड में हम सब लिख दिए। सो अब थीटा को यहां से निकाल लो, उसके बाद इसमें रख दो, डिफरेंशिएट कर दो, ये डिफरेंशिएशन, उसके बाद ये कैलकुलेशन, आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।